महाराज कहते हैं जो कम बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान कैसे सुलभ हो जाते हैं हम सबके लिए, या हम कहें कि सरल रूप से बड़ी आसानी से हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते। कोई बोलेगा भाई मुझे भगवान को क्यों प्राप्त करना है, मुझे नहीं प्राप्त करना है। देखिए, भगवान इस सृष्टि की जड़ है, उन्हीं से पूरी सृष्टि निकली, हम उन्हीं से निकले हैं। जब तक हम उनके संपर्क में नहीं आएंगे वापस, तब तक हम संसार में दुखी रहेंगे। इसीलिए अपनी जड़ तक पहुंचना है। बिना भगवान के तो हम दुखी है ना। जब तक संसार के लोग भगवान की भक्ति करेंगे उतने सुखी रहेंगे, नहीं करेंगे दुखी रहेंगे। एक टहनी जड़ से उखड़ जाती है, निकल जाती है, अलग हो जाती है तो सूख जाती है। तो हम ऐसे ही सूख गए हैं, हमें सुख नहीं मिल रहा, हम सूख गए हैं। तो भगवान खुद बता रहे हैं कैसे सरल रूप से मुझे प्राप्त किया जा सकता। सततम, हमेशा मेरा स्मरण करो, नित्यशः, और मुझे कभी भूलो मत। दोनों एक ही बात है। तो भगवान का स्मरण हमेशा करते रहे। यानी भगवान अभी योग का धीरे धीरे बता रहे थे, अब बता रहे हैं कि कैसे। जैसे हमने पिछले श्लोक में बताया, मृत्यु कभी भी हो सकती है, कब जप करोगे। भगवान बोल रहे सततम, हमेशा जप करते रहो। अच्छा, हमेशा जप करते रहेंगे, मृत्यु आ जाएगी तो भी जप करते रहेंगे तो लाभ ही लाभ है, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। मृत्यु नहीं भी आ रही है तो भी जप से इसी संसार में भगवान हमें आनंद भी दे देंगे। तो जप करने में, भक्ति करने में इतना आनंद है। देखिए, योगी के लिए बताया गया है, योगी को एक स्थान ढूंढना पड़ता है। वो कैसा स्थान होना चाहिए? सतोगुणी स्थान होना चाहिए। सतोगुण प्रायः जैसे वन होते हैं, जंगल होते हैं, पर्वतों के पास, नदियों के पास, ये सतोगुणी स्थान है। रजोगुण मतलब जैसे शहर होते हैं, और तमोगुण बहुत जहाँ पे वैश्य लोग रहते हैं, बहुत नीच काम होता है, वो तमोगुणी स्थान है। और जहाँ भगवान की भक्ति होती है वो सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व का स्थान। जैसे मंदिर, अब मंदिर तो आप बोलेंगे मंदिर तो हम रोज थोड़ी जा सकते हैं, तो आप अपने घर में मंदिर बनाइए, भगवान को केंद्र में रख के भक्ति कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, पूरा परिवार साथ में आके कीर्तन करे, जप करे, भगवान के जो उपदेश हैं भगवद गीता में वो सुने, उच्चारण करें, श्लोकों का उच्चारण करें, हो गया, आपका घर ही एक मंदिर हो गया। तो योगी जो है उसको सतोगुणी स्थान ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे नियम कानून भगवान ने बताया ना 6ठे अध्याय भगवद गीता के। स्थान न ऊंचा हो न नीचा हो, अकेला रहना है, कैसे खाएगा, कैसे करेगा, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, जगह भी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन भक्त को, जब भगवान की भक्ति कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, उसको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। वो जहां बैठ जाएगा उस स्थान को पवित्र कर देगा। भक्ति का शक्ति है ना, उस स्थान को पवित्र कर देगा, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल या शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, किसी को भुक्ति चाहिए मतलब संसार भोगना चाहता है, मुक्ति चाहिए, मैं मोक्ष चाहता हूँ इस संसार से, दुखी हो गया हूँ बहुत। और किसी को सिद्धियां चाहिए, शक्ति चाहिए, मुझे, मैं उड़ के जाना चाहता हूँ, मैं पानी पे चलना चाहता हूँ, मैं सूर्य में जाना चाहता हूँ, ये सब सिद्धियां हैं। तो ये सब क्या है? अपने लिए है, मैं चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, इसीलिए इनको कामी कहा गया है। कामना है इनके हृदय में। और हमेशा शकल या शांत, ये हमेशा ये सभी लोग अशांत रहते हैं। आज संसार में 99.99% लोग यही हैं, इसीलिए दुखी हैं। लेकिन कृष्ण भक्त जो होगा, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो भी जी रहा है, वो भी जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो भगवान को केंद्र में रख के अपना जीवन चला रहा है, तो क्या होगा? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम है, उसकी खुद की इच्छा नहीं है, वो जो कर रहा है कृष्ण के लिए कर रहा है। कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा, जितनी मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो कृष्ण को आनंद देने के लिए कर रहा है। अच्छा अच्छा व्यंजन बनाता है कृष्ण के लिए, कृष्ण को भोग लगाने के बाद खुद उसको महाप्रसाद को आस्वादन करता है। तो इसीलिए अतएव शांत, वो शांत रहता है, वो इस दुखालय में रह के भी वो सुखी रहता है। जैसे अगर जंगल में आग लग जाए, जंगल में आग लगती रहती है, कहीं ना कहीं कोई जंगल में आग लगती है, जंगल में आग लग जाए, उसके अंदर जो भी रहेंगे, कोई मनुष्य रहेगा, पशु पक्षी, सब बेचारे बहुत दुखी होते हैं, पेड़ जल जाते हैं, पशु पक्षी मर जाते हैं। लेकिन अगर उस जंगल में ऐसा कुछ आपने आयोजन किया है, आप हो और आग लग सकती है, आपने पहले ही अरेंजमेंट कर दिया है और एक ऐसा कवरिंग बना दिया जिसके अंदर आप हो,
तो वो फायर प्रूफ कर दिया। तो अंदर आपको अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्रेश एयर मिल रही है, फायर प्रूफ है, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये भक्त है। तो ये संसार कैसा है? संसार दावानाल, ये पूरा संसार जैसे एक जंगल में आग दहकती रहती है, ऐसे ही पूरा संसार है। इसीलिए तो सब दुखी है ना। तो उसके लिए भक्त क्या करता है? जब भक्ति करता है कृष्ण को केंद्र में रख के, तो कृष्ण एक फायर प्रूफ सिस्टम बना देते हैं उसके लिए। तो उसको संसार के दुखों से ज्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके दुख कम होते जाएंगे। और हमेशा भगवान स्वयं गीता में भी कहेंगे, आगे 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना कि हमेशा मेरा भजन करते रहो। मैं क्या करूंगा? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करते रहो, सतत युक्तानाम। और फिर मैं क्या करूंगा? ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा जिससे आप रास्ता पकड़ पकड़ के मेरे पास आओगे। जैसे गूगल मैप होता है, हमको यहाँ से वहां जाना रहता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो हम गूगल मैप वो रास्ता दिखाता है। भगवान तो असली डेस्टिनेशन है सबका। प्रहलाद महाराज कहते हैं जो कम बुद्धिमान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, वो नहीं जानते कि हमारी असली गति जो है, हमारा असली डेस्टिनेशन जो है, वो तो भगवान विष्णु के चरण है, भगवान कृष्ण के चरण है। तो गूगल मैप पे डालिए आप योर लोकेशन, तो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ जाना है, कृष्ण। लेकिन वो गूगल मैप रास्ता नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि गूगल को खुद नहीं पता है कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो हमको कृष्ण के पास ही जाना पड़ेगा। और कृष्ण क्या करेंगे? रास्ता बनाएंगे, आपकी लोकेशन और कृष्ण की लोकेशन, और कृष्ण बताएंगे देखो इधर से लेफ्ट लो, राइट लो, 100 मीटर के बाद लेफ्ट लो, हाईवे पकड़ो, ब्रिज के ऊपर जाओ, कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे नहीं है। स्मूथ रास्ता जो है वो भक्ति का है, बाकी सारे ट्रैफिक वाले रास्ते। तो ऐसे भगवान हमें निकाल के और अपने पास ले जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं नित्यशः, हमेशा मेरा स्मरण करते रहो। और कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं? भगवान का नाम जप करके, गीता भागवत पढ़ के, भक्तों का संग लेके, मंदिर में सेवा करके, अपने घर को मंदिर बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाइए। दिन भर भगवान की सेवा में आपका चला जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और आपको क्या मिलेगा? परमानंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।